हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ मोक्षदा एकादशी पर जो इस बार 6 संयोगों का निर्माण हो रहा है वो कौन से हैं और कौन से दिन हमें व्रत रखना है ये मोक्षदा एकादशी व्रत का, जिससे कि ये 6 योगों का निर्माण जो हो रहा है उसका हमें लाभ प्राप्त हो सके। और इनका मोक्षदा एकादशी व्रत पर क्या महत्व होता है, चलिए मैं आप सभी को सारी जानकारी दूंगी। मोक्षदा एकादशी व्रत से जुड़ी सारी जानकारियाँ जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। और मोक्षदा एकादशी व्रत कौन से शुभ मुहूर्त में किया जा रहा है इस बार, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुण्यदायी माना जा रहा है। और मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा कौन सी होती है, तो चलिए जान लेते हैं सारी फुल जानकारी इस वीडियो में। तो साल 2024 में मोक्षदा एकादशी के दिन जो 6 संयोग और योग बन रहे हैं वो हैं नंबर 1 भद्रावास, नंबर 2 बरियान, नंबर 3 रवि, नंबर 4 बड़िज, नंबर 5 रेवती और नंबर 6 है लास्ट योग वो है विष्टि योग का निर्माण हो रहा है। और ज्योतिषियों के मुताबिक इन योगों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी ही मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में कुछ जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत जो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और मान्यता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी भक्तों के पाप मिट जाते हैं। और मोक्षदा एकादशी व्रत करने से सुख समृद्धि आती है। और इस बार जो कौन से दिन ये मोक्षदा एकादशी व्रत रहे ये भी मैं सबसे पहले आप सभी को बता देती हूँ। तो मोक्षदा एकादशी व्रत हम 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा और 11 दिसंबर को व्रत रखकर 12 दिसंबर को व्रत का पारण भी किया जाएगा। उसका समय है 7:05 से 9:09 के बीच में किया जा सकता है व्रत का पारण, क्योंकि अगर हम व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि व्रत का पारण जो समय होता है उसी के अकॉर्डिंग किया करें। और द्वादशी तिथि जो 12 दिसंबर को है और द्वादशी तिथि का समापन होगा रात 10:26 पर। और इसके आगे शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी को मौना एकादशी या मौन 11 भी कहा जाता है और इसके नामों से जानी जाती हैं ये एकादशी भी। और यह तिथि पितरों की पूजा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इस दिन दान दक्षिणा देने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस साल 11 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन बरियन योग जो बन रहा है जो बनेगा 6:47 तक रहेगा। और ये जो समय और मुहूर्त मैंने आप सभी को बताए इन समय और मुहूर्त का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम इन्हीं समय पे अगर हम एकादशी व्रत की पूजा अर्चना और जो व्रत का पारण होता है इन्हीं समय के अकॉर्डिंग करेंगे तो व्रत हमारा पूर्ण होता है और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पापों का नाश होता है। वैसे हिंदू धर्म में वैसे तो हर एकादशी का खास महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी का जो विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से न केवल पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं भी अवश्य पूर्ण होती हैं। और मोक्षदा एकादशी का व्रत जो विशेष ज़्यादा फलदायी माना जाता है। बता दें कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश भी दिया था और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है इसीलिए। और धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हर व्रत में कथा पढ़ना आवश्यक होता है। कथा पढ़ना और सुनना जो भी मैं आप सभी को हर बार शेयर भी करती हूँ। इसीलिए यदि आप मोक्षदा एकादशी व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ बताई गई और सुनाई गई कथा को अवश्य सुनें और एक दूसरे के लिए शेयर भी करें, क्योंकि इस कथा को पढ़ने से न केवल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी बल्कि भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप सभी को व्रत कथा सुनाती हूँ, प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुनें कि मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा कौन सी होती है, क्योंकि अगर हम व्रत कथा नहीं सुनेंगे तो व्रत पूर्ण भी नहीं माना जाता। इसीलिए जिस भी एकादशी व्रत की कथा होती है और जिस भी एकादशी व्रत जब जब होता है तब उनकी कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि अगर एकादशी व्रत की कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा एकादशी व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाता। तो एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और इस बार हो रही है मोक्षदा एकादशी तो मैं आप सभी को सुनाऊंगी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा।
प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुनें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में बेखानस नाम का राजा था और उस नगर की प्रजा राजा की व्यवस्था से बहुत खुश थी और राजा अपनी नगर के सभी लोगों का पूरा ध्यान और ख्याल रखता था। एक दिन की बात है, एक रात राजा ने सपने में देखा कि उसके पूर्वज नरक की यातनाओं में प्रताड़ित हो रहे हैं और अपने पितरों को इस स्थिति में देखकर राजा बहुत दुखी हुआ और सुबह उठते ही उसने अपने राज्य के पुरोहित को बुलवाया और उनसे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। तो राजा की इस बात को सुनकर पुरोहित ने कहा, हे राजन, इस समस्या का हल तो सिर्फ पर्वत ऋषि ही निकाल सकते हैं। तो राजा बेखानस पुरोहित की बात को सुनकर पर्वत ऋषि के पास पहुंचा और राजा तुरंत ही पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंच गए और वहां जाने के बाद राजा ने अपने पितरों को नर्क से स्वर्ग की प्राप्ति कराने का ऋषि से उपाय पूछा। तो राजा की बात को सुनकर ऋषि पर्वत ने राजा को बताया कि आपके पूर्वजों ने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिस कारण से उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। तो ऋषि की इस बात को सुनकर राजा ने उनसे इसका उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करो। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन तुम दान भी करो और ऐसा करने से तुम्हारे पितरों को नरक से मुक्ति भी मिलेगी। तो ऋषि पर्वत के ऐसा कहने पर राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण किया और राजा की इस भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति करवाई और इस व्रत को करने से राजा के भी जन्म मरण के बंधन से राजा को मुक्ति मिल गई और तभी से यह व्रत पूरे संसार में विख्यात हुआ मोक्षदा एकादशी के नाम से। तो यही है मोक्षदा एकादशी व्रत की महिमा, जिसके करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमको नहीं, हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी और मैंने आप सभी को जो मोक्षदा एकादशी व्रत की जो विधि विधान और जो शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है और हमें इन्हीं शुभ योगों में निर्माण में हमें पूजा अर्चना करनी है भगवान विष्णु की, और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी, जो मैंने आप सभी को क्लियर किया है कि कब करें हम एकादशी व्रत और हमें कौन सी कथा श्रवण करनी चाहिए और एकादशी हमें क्यों मनानी चाहिए। अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल।